अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हम सब मुसलमान की परेशानियां दूर करे। और जो जहाँ जहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहा है, वॉच कर रहा है, वो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें। और चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वीडियो को लाइक करने से जो है ना वो रीच ऊपर जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं कि चैनल जो है वो उससे आपको अर्निंग होती है। अभी तो मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट है, पता नहीं कब जो है वो मेरी यूट्यूब की सब्सक्राइबर्स मेरे जो है वो 1000 कंप्लीट होंगे। और मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसीजर लग रहा है मुझे। असल में मैं कॉन्स्टेंटली जो है वो वीडियोस अपलोड भी नहीं करती। इतनी मसरूफ़ियत है ना, पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आती डेली मैं क्या कंटेंट जो है वो पोस्ट करूं। मतलब डेली जो रूटीन लाइफ है वही चल रही होती है, तो वही आप लोगों को दिखानी होती है ना। यहाँ पर ना फ्रूट्स आए थे और जामुन ना आजकल मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ कच्चे होते हैं, कुछ का टेस्ट खट्टा खट्टा सा होता है। लेकिन आजकल ना मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। और बस मैंगो जो है ना वो वॉश होकर आए थे, तो मैंने जो है वो सब चीज़ों को जो है वॉश करके अच्छी तरह से रख दिया था। और साथ में जो है वो दूध भी बॉईल कर लिया था। दूध मैं हमेशा सर पे खड़े होकर बॉईल करती हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी इधर से उधर हो जाओ ना, तो अभी आप थोड़ा से पास इधर को जाओगे ना, फ़ौरन से दूध बॉईल हो जाता है। मतलब फ़ौरन से चूल्हा ख़राब हो जाता है, जितनी भी एहतियात कर लो। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जो है वो थोड़ा लॉन्ग व्लॉग जो है वो अपलोड करूँ, वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो। लेकिन समझ नहीं आता कि क्या ही कंटेंट इंसान पोस्ट करे। हाउसवाइफ की जो है वो ज़्यादातर किचन में बिज़ी रूटीन होती है, तो इसलिए मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो कुकिंग की आती हैं, क्योंकि मैं घर से बहुत कम ही बाहर जाती हूँ। आजकल तो आपको पता है वैसे ही गर्मी है। और दूसरी बात यह कि हमारा सिटी बहुत छोटा है, तो यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को घर से बाहर भी नहीं लेकर जाती। और कुछ दिखाती भी नहीं हूँ। मतलब क्या ही मैं आप लोगों को दिखाऊँ। आज ये चिकन बिरयानी बन रही थी, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। पता नहीं मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर की है या नहीं, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं दोबारा से जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। चिकन बिरयानी बनाने का सबका डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। जो हम चिकन बिरयानी बनाते हैं ना, मैं उसका जो है वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने जो है वो सारी प्रिपरेशन करके रख लेनी है। सबसे पहले आपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। ओवरनाइट के लिए कर ले तो बेस्ट है, नहीं तो आप दिन में 1 से 2 घंटे के लिए लाजमी उसको मैरिनेशन के लिए टाइम दें। मैरिनेशन में आपने सारे नॉर्मल स्पाइसेस डालने हैं, जिसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और साथ में जो है वो नेशनल का चिकन बिरयानी का पूरा पैकेट आपने डालना है। 1 kg अगर चिकन है तो उसमें हाफ़ पैकेट डालिएगा। और उसको जो है वो आपने मैरिनेट करके रख देना है। उसके बाद आपने प्याज ब्राउन कर लेने हैं सिंपल, और टमाटर का तड़का लगाकर अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर फिर मैरिनेट किए हुए चिकन को जो है वो उसमें मिक्स कर लेना है और उसको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद जब ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो बस जी आपका ये मसाला जो है बिरयानी का वो रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं, और साथ में जो है फ्राइज़, हमारे यहाँ बिरयानी में आलू लाजमी डाले जाते हैं क्योंकि बच्चे भी हैं। और हमारे घर में ना मेरे इन लॉज में बिरयानी में आलू बहुत लाइक करते हैं फ्राई करके। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने अभी करके रखे थे, प्याज ब्राउन और साथ में आलू को फ्राइज़ की तरह कट करके फ्राई कर लिए। तो बस आपने बिरयानी की लेयरिंग करने के लिए चावलों को जो है वो बॉईल कर लेना है। 90% तक चावलों को बॉईल करने के बाद आपने बस लेयरिंग करनी है चावल की, मसाले की, और फिर ऊपर जो है वो धनिया पुदीने की, ब्राउन प्याज की, और साथ में आलू की गार्निशिंग कर दें, फूड कलर डाल दें और दम पर लगा दें। मज़ेदार सी बिरयानी आपकी तैयार है। आप लोग मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इस तरह की बिरयानी मैं कहती हूँ कोई भी नहीं बना सकता है। इतनी मज़े की ना, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ इतनी तारीफ़ करती है ना, वो कहती है इस तरह की बिरयानी तो कोई भी नहीं बना सकता। पर्सनली मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं, मैंने उनसे ही सीखी है, वरना हम लोग सिंपल घर में बनाते थे। कराची की जो सिंधी बिरयानी है उसका तो कुछ और ही सीन है।
लेकिन हम जो पंजाब वाली साइड के हैं वो इसी तरह से बनाते हैं। अच्छा जी, मैं अपनी मम्मा की तरफ चली गई थी और मम्मा की तरफ जाने से मम्मा की तरफ जब मैं गई ना तो फिर मुझे कुछ काम था, हम लोग लाहौर चले गए। लाहौर से रास्ते में मुझे ये ट्रेन का व्यू इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा, गर्मी इस कदर शदीद थी ना, लेकिन ये मौसम जो है ना वो ऐसे था कि जैसे पता नहीं कोई बड़ी खूबसूरत सी हवा चल रही है या कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। हम लोग जो है वो सबसे पहले एक काम था, हमने वो ख़त्म किया। उसके बाद जी हम अंदरून लाहौर चले गए थे। मेरी जो सिस्टर थी उसको जी उस्मान की बैठक देखनी थी, जो कि लाहौर की जो है वो मशहूर और फेमस गलियां हैं। फिर वहीं से ही हमने जो है ये खाना खा लिया था, क्योंकि कोई ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा था और भूख इस कदर शदीद लगी हुई थी ना कि हमें जो भी समझ आया हम लोगों ने जो है वो खा लिया। यहाँ पर बस हम लोगों ने कुछ फ़ोटोशूट वगैरह किया। उसके बाद जी हम डॉलमन मॉल आ गए। डॉलमन मॉल आए और शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। सबसे पहले जी मेरी नज़र मनीसो पे पड़ी तो मैं मनीसो पे चली गई। यहाँ पर जी क्यूट क्यूट सी चीज़ें देखकर बहुत ही मुंह में पानी आ रहा था बस, लेकिन इनकी प्राइस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ओवर रेटेड थी। मतलब बस जी यहाँ पर जो है वो हम लोगों को फूड कोर्ट पे चले गए। उसके बाद बहुत सारा घूमने फिरने के बाद, और क्योंकि मौसम नहीं था, मौसमी का जूस पी लिया जो कि हल्की सी उसमें से स्मेल भी आ रही थी। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ ना कुछ इस तरह का ले लूँ कि जिससे जो है ना वो बजाय कि हम कुछ इस तरह के स्लश वगैरह पिए, इससे बेहतर है कि हम लोग कोई सीजनल फ्रूट का जूस वगैरह पी लेते हैं। अच्छा, मेरी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी रास्ते में, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान जो लीड गाड़ी के अंदर थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैं घर से इतना कुछ सोच के गई थी ना कि मैं ये भी कैप्चर करूँगी ये भी करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और स्टिल मुझे इस कदर अफ़सोस था ना, ये जो मैंने आपको प्यारा सा दिखाया है ना, मैंने इसकी आवाज़ ये भी जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कराची से मनीसो से लिया था, तो मैं स्पेशली ना इसको देखने के लिए गई थी। बस जी वहाँ पर हमने कुछ शॉपिंग वगैरह की। अच्छा, डॉलमन मॉल में ना उन्होंने जो शॉपिंग जितने भी ब्रांड्स हैं ना, सफ़ायर, अलकरम और टू मच इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, जैसे कि YSL है और नाइकी है और इस तरह के अनदर ब्रांड्स, और इसके अलावा जो पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं, किसी ब्रांड पर कोई ऑफ़ नहीं लगा था। हालांकि ऑनलाइन ऑफ़ था और मैं घर से सोच के गई थी कि अगर कोई ऑफ़ लगा हुआ तो मैं जो है ना वो कुछ चीज़ ले लूँगी, लेकिन उन्होंने जो है वो हाईली प्राइसेस रखी हुई थी डॉलमन मॉल में, और स्टिल मैं वो प्राइसेस देखकर हैरान रह गई। ईडन रोड पे मुल्तान वाली ब्रांच से इतने रीज़नेबल कपड़े मिलते हैं, और वही कपड़े डॉलमन मॉल में जो थे वो 7-8 हज़ार का 3 पीस एम्ब्रॉयड्री वाला सूट था, जो कि आम तौर पर आपको वो ईडन रोप का सूट जो है वो 4500-5000 की रेंज में मिल जाता है। यकीन करें ये ब्रांड्स इतना लूटते हैं ना, इनको पता है कि हमारा जो है ना वो जुगाड़ कहाँ पर लगना है, हमारा जो है ना हमने कहाँ से अर्निंग करनी है, कहाँ से हमने पैसा इकट्ठा करना है। बस जी रास्ते में फिर हम लोगों ने जो है वो चाय वगैरह पी, फिर एक जगह पर रुक कर खाना खाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।